फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स अब हमने बताने हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 1 0 -1 ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स करने का मतलब ये है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर -a कर देंगे। तो जब -a होगा तो अंदर वाली तमाम की साइन चेंज होगी, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी प्लस। ये प्लस है, ये -1 हो जाएगा। ये जीरो, तो फिर जीरो के साथ प्लस हो या माइनस हो, जीरो ही रहता है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वाली तमाम साइन को चेंज करते हैं उसे नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बी यूज है इसका। ये इन्होंने दिया हुआ जी 3 -1 2 और 1। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है? -b हो जाएगा। अंदर वाली तमाम की साइन ये प्लस का, ये -3, ये माइनस है, ये प्लस का 1, ये प्लस है, ये -2, ये प्लस है, ये -1। ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इसका 3 यूज करते हैं हम। हुआ 2 6 3 2, ये c यूज है। तो -c करेंगे जब, तो अंदर वाली तमाम की साइन चेंज होगी। ये तमाम ही प्लस है तो सब के साथ माइनस लगेगा। -2 -6 -3 -2। ये आपको नेगेटिव मैट्रिक्स भी बता दिया कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर तमाम की साइन को चेंज कर देने को नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 की तरफ चलेंगे हम। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ए दिया हुआ उन्होंने हमें 0 1 -2। अब इसका ए का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देना, यानी कि रोज को कॉलम्स बना देना या कॉलम्स को रो बना देना, उसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ये कॉलम्स दिया हुआ, इसको हम रो बना देंगे। 0 1 -2 ये ट्रांसपोज हो गया। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपको समझ आ जाए। वो उन्होंने रो दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1 -6। तो इसको हम जब करेंगे बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉलम बना देंगे, इसे रो है 1 -6। ये देखिए, मतलब कॉलम्स को रोज बना देना और रोज को कॉलम बनाना, इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो सी दिया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप समझ लें। ये दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा इसको, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सी का ट्रांसपोज। ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दो। ये 1 2 है, इधर 1 2 ऐसे कर दो। ठीक हो गया। अब ये दूसरी रो है, इसे भी कॉलम बना दो, इसे कर दो 2 -1। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। मतलब कतारों को कॉलमों में कन्वर्ट कर देना या कॉलमों को कतारों में, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये तीनों मैंने करवा दिए, इसके जो उम्मीद हों वो भी ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। अब हमने इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स में भी आ जाता है, वो करने जा रहे हैं हम। और आप कि जब स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह होंगे तो टीचर उसमें भी लाजमी देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है और बहुत ही आसान है। वेरीफाई इफ़ ए दिया हुआ और हमें बी दिया हुआ, उसने कहा जी ये दो इसमें क्वेश्चन हमें दिए, वैसे कहा इन्हें वेरीफाई करो, प्रूव करो कि ये ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम अब इसको सोल्व करने की तरफ जाते हैं। मैं दोनों पार्ट्स को इकट्ठा सोल्व करूँगा ताकि टाइम कम से कम लगे और आपको समझ आ जाए। मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ वाइट बोर्ड को। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है और वो इज इक्वल टू आई ए के, ये सवाल पहला है। और सवाल 2 है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है और वो बी के इक्वल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए का पहले हम ए लेते हैं। ए हमारे पास था 1 2 0 1। ठीक है, ये ए है। अब मैं ए का करता हूँ ट्रांसपोज, कतारों को कॉलमों में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए अब आप, ये 1 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2। फिर ये रो है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे 0 1। ठीक हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब इसका अगेन ट्रांसपोज करना है। ठीक है,
फिर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज करता हूँ टी, इसका फिर ट्रांसपोज, तो ये जवाब था हमारे पास। इसको ट्रांसपोज होगा तो ये रोज है, इसको कॉलम बनाएंगे 1 0, फिर ये रो है इसको भी कॉलम बनाएंगे तो 2 1। ये ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब ये इज इक्वल टू देखते हैं ए के है या नहीं। ए क्या था हमारे पास, ये था। ए लिखो इसके सामने 1 2 0 1। ये देखिए ये बिल्कुल सेम आया है, तो मतलब ये प्रूव हो गया है, यही इसका जवाब है। अब इसी तरीके से हम बी वाले को सोल्व करते हैं। बी हमारे पास है 1 1 2 0। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 1 हो जाएगा, फिर इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज है। अब बी के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करना है। अब फिर सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1 0 हो जाएगा। अब इसके सामने हम लिखेंगे बी को, ये बी था हमारे पास, और फिर चेक करेंगे सेम आया है या नहीं। ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम आया है, तो ये इससे साबित हुआ कि ये प्रूव हो गया है। बी के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज फिर लिया जाए तो वो बी के इक्वल होता है। ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये भी ए के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते हुए मैं एक बात कहूँगा कि आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना आपकी जिम्मेदारी है, आपके दिमाग में डालना मेरा काम है। आसानी से आपको समझ आ जाए करेगी। और जाते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ये है कि यही वीडियो अगर आप देखते हो तो मज़ीद ऐसे आगे फॉरवर्ड होती है। और कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं मैथ की समझ आती, तो उनको आसान तरीका मिल जाएगा, तो वो इजीली इसको कर सकेंगे। और कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको मिलूँगा 1.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।